जय श्री राम। उठ कर जोर रजायशु मागा, मनहु बीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसे कटिभाथा, साज सरासन सायक हाथा। श्री लक्ष्मण जी ने सुना कि भरत जी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट में आ रहे हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आज्ञा मांगी। मानो वीर रस से सोते जाग उठे हों। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आजो राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर करे फल पाई, सोवहु समर से जदु भाई। और लक्ष्मण जी कहते हैं, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर शोभे। आए बना भल शकल समाजू, प्रगट करो रिस पाछिल आजू। जिम करने कर दलय मृगराजू, ले लपेटे लवा जिम बाजू। और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भारत ही सेन समेता। सानुज नेर निदर निपात खेता, जो सहाय कर शंकर आई। तो मारो रन राम दुहाई। और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अतिशय रोष माखे लखनु, लख सुनि शपथ प्रवान। सबय लोक सब लोक पत, चाहत भवरे भगान। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहि सकै को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु हो, समझ करे भल कह सबको। सहसा करे पाछे पछताही, कहि बेद बुध ते बुध नाई। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सोने सोरे बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु समाज हसेई।
सुनहु लखन भल भरत शरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीशा। और श्री राम जी कहते हैं, जिन्होंने साधुओं की सेवा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राज मद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते हैं, मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष ब्रह्मा जी की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। भरत ही होए न राज मधुविध, हर हर पद पाए, कबहु के काजी सी करन, क्षीर सिंधु बिनु साय। सियावाले रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं, अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमुर तरुण तर नहीं मुक गेलई, गगन मगन मकु मेघ हिमिलई। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, सहज क्षमा बारो छाड़े छोनी। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, अंधकार चाहे तरुण मध्य के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मसक फूके मकु मीरु उड़ाई, होए न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हारे सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। और राम जी कहते हैं, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचय पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। और राम जी कहते हैं, हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पाय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीने उजियारी। कहते भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रामचंद्र जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुने रघुबर वाणी विबुध देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।